रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों लिखी गई थी, क्या पर्पस था इसके लिखने के पीछे का, इसमें जो कंटेंट है वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, और इस कंटेंट को जो लिखा गया है क्या ये कंटेंट रियल है या बनावटी है। इस वीडियो को ध्यान से आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में जो बातें कही गई है वो आपके लिए कितने काम का है। ठीक है, देखिए रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, गुरुजी बोलूंगा इनको क्योंकि हमारे दिमाग को भी इन्होंने ही चेंज किया है। इनकी किताब को पढ़ने के बाद हमारा जो थॉट प्रोसेस है सोचने का पैसे को लेकर चेंज हो गया है। ठीक है, तो गुरुजी बोलूंगा मैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनके दो फादर थे। ठीक है, रिच डैड और पुअर डैड। जो पुअर डैड थे इनके रियल फादर थे, और जो रिच डैड थे इनके दोस्त के फादर थे। इनका दोस्त का नाम था माइक। ठीक है, तो ये दोनों को फादर बुलाते थे। ठीक है, तो ये 9 साल की उम्र में इनके पास में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दोनों फादर से ये सीख सके। तो इन्होंने अपने दोनों फादर के थॉट प्रोसेस को समझा। इनके जो पुअर डैड थे उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट था पैसे को लेकर, और जो इनके रिच डैड थे उनका जो थॉट प्रोसेस था पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो बचपन में ये बहुत ही ज़्यादा दुविधा में थे कि मैं किस फादर को फॉलो करूं। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने जो है रिच डैड पुअर डैड किताब में बातें लिखी है। तो थोड़ा सा मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूं कि पुअर डैड का थॉट प्रोसेस क्या था और जो रिच डैड है उनका थॉट प्रोसेस क्या था पैसे को लेकर। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले आप समझ लो। जो इनके पुअर डैड थे वो पीएचडी होल्डर थे। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब करते थे, लाइफ में सक्सेस थे, अच्छी खासी सैलरी थी, हार्ड वर्किंग थे, ऑनेस्ट थे और कैपेबल थे। ठीक है, उसके बाद जो इनके रिच डैड थे वो 8वीं पास थे। ठीक है, 8वीं पास थे और बिजनेसमैन थे, हार्ड वर्किंग थे, ऑनेस्ट थे और कैपेबल थे। ठीक है, दोनों ही क्या है अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे थे। रिच डैड ना तो रिच थे उस समय, और पुअर डैड ना तो उस समय पुअर थे। फिर से समझो इस लाइन को, रिच डैड ना तो रिच थे उस समय और पुअर डैड ना तो पुअर थे उस समय। दोनों ही अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। और रॉबर्ट टी कियोसाकी एक छोटा सा बच्चा 9 साल का, उनको ये बिलीव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि रिच डैड जो है उनका थॉट प्रोसेस बहुत आगे बढ़ने वाला है, और जो हमारे पुअर डैड है उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है, तो मैं किस में बिलीव करूं। ठीक है, अब समझो जरा रिच डैड का थॉट प्रोसेस और जो पुअर डैड है उनका थॉट प्रोसेस आपको समझो जरा। जो पुअर डैड है वो कहते थे बेटा स्कूल जाओ, बढ़िया मार्क्स लाओ, किसी अच्छे जगह पे नौकरी करो और लाइफ के मजे काटो। ठीक है, कौन कह रहा है ये? पुअर डैड। अब रिच डैड कहते थे स्कूल जाओ, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपना बिजनेस बनाओ, लोगों को नौकरी पर रखो। ये कौन कह रहा है? रिच डैड। ठीक है, जो पुअर डैड है वो कहते थे कि पैसा जो है सभी बुराइयों की जड़ है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। और जो रिच डैड है वो कह रहे हैं पैसा सभी बुराइयों की दवाई है। मतलब पैसा आपके पास है तो आप स्कूल खोल के बुराइयों को खत्म कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर करके। ठीक है, वही अब देखो जो पुअर डैड है वो अपना बिल महीने के शुरुआत में चुकाते थे, और जो रिच डैड है वो अपना बिल महीने के लास्ट में चुकाते थे। डाइनिंग टेबल पर जब रात को खाना खाते थे सब साथ में, तो पुअर डैड जो है टेबल पे अपना जब डिनर करते समय डिस्कशन नहीं करने देते थे बिजनेस के बारे में या व्यापार के बारे में, जबकि जो रिच डैड थे वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे व्यापार के बारे में और फाइनेंस के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको? जो पुअर डैड थे उनका सरकारी नौकरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ करता था, क्योंकि उनको ना सरकारी योजनाओं से बहुत प्यार हुआ करता था। उनका ये बिलीव था कि मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ तो सरकार मेरे भविष्य की जिम्मेदारी ज़रूर लेगी। वहीं दूसरी ओर जो रिच डैड थे वो ना इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि मेरे को फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, आर्थिक आज़ादी उनको चाहिए थी। ठीक है, आर्थिक आज़ादी उनको चाहिए थी। जो पुअर डैड थे वो कहते थे पैसे के मामले में रिस्क मत लेना, सुरक्षित खेलना, जबकि जो रिच डैड थे वो कहते थे कि पैसे के मामले में रिस्क लो और उस रिस्क को मैनेज करना सीखो। ठीक है, जो पुअर डैड थे वो सेविंग पे फोकस करते थे, जबकि जो रिच डैड थे वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते थे। पुअर डैड कहते थे आई कांट बाय दिस हाउस और प्रॉपर्टी, जबकि जो रिच डैड थे वो कहते थे आई कैन बाय दिस प्रॉपर्टी और हाउस। वो क्यों कहते थे? कहते थे कि अगर मैंने कांट बोला तो मेरा जो दिमाग है वो आलसी हो जाएगा, दिमाग सोचेगा नहीं,
और जब मैं कैन बोलूँगा तो जो मेरा दिमाग है वो सोचने लगेगा, वो एक्सरसाइज करने लगेगा। ठीक है, तो उनका जो थॉट प्रोसेस कुछ इसी तरीके का था। ठीक है, पुअर डैडी मुझे बताते थे कि जॉब जब लेने के लिए जाओ बढ़िया से रिज्यूमे बना कर जाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। जबकि रिच डैड थे वो हमें बताते थे कि बिजनेस का प्लान कैसे बनाना है और फाइनेंशियल योजना कैसे बनाना है। ठीक है, जो पुअर डैड थे वो हमें बताते थे कि मेरे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो रिच डैड थे वो बताते थे कि मैं पैसे से बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो दोनों ही फादर की जो सोच थी पैसे के मामला में बहुत ही डिफरेंट थी। एक फादर जो पैसे को लेके पूरा का पूरा ही उनकी सोच जो थी सुरक्षित थी, और दूसरे फादर रिच डैड की जो सोच थी पैसे के मामले में वो बहुत ही एग्रेसिव थी, बहुत ही प्लान थी और बहुत ही रिस्की था, ये उनको लगता था। अब दोनों ही फादर के थॉट प्रोसेस को रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझने का मौका मिला। फाइनली रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड से प्रभावित होकर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने लास्ट में क्या पाया, जो रिच डैड थे उनके वो हवाई स्टेट के सबसे अमीर आदमी बने, और जो उनके पुअर डैड थे वो इस दुनिया से जाते जाते अपने ऊपर कर्ज छोड़ कर गए, जिसको लास्ट में पे करना पड़ा। और जब रिच डैड इस दुनिया से गए तो वो अपने पीछे बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे चर्च और बहुत सारी संपत्तियां सोसाइटी के लिए छोड़ कर गए। इन्हीं बातों को रिच डैड पुअर डैड में डिस्कस किया गया डिटेल में, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी को हर दिन जो गुरुजी ने सिखाया, मतलब उनके फादर रिच डैड ने सिखाया, उनको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और जो उनके फादर मतलब पुअर डैड ने सिखाया उनको भी उन्होंने डिस्कस किया है। और ये हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए हमारे घर पे ना हमारा माइंडसेट बनता है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे सबसे पहली बात हमें बोल दी जाती है, देख जितनी चादर है तेरे पास उतना ही पैर फैलाइयो। ठीक है, कभी ये नहीं सिखाया जाता कि बड़ी चादर चाहिए, कभी नहीं सिखाया जाता घर पर। ठीक है, तो मान लीजिए आपके दोस्त का कोई पापा जी आपको मिल गया और वो सिखा रहा आपको कि बेटा बड़ी चादर लाइए, तो आप सुनो उसको। ठीक है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने देखा, वो गरीब की भी सोच देखा और अमीर की भी सोच देखा, और वो देखा कि लास्ट में दोनों का परिणाम क्या होता है। तो नो डाउट हमें ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि अमीर लोग जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, जबकि गरीब लोग जो है वो पैसे के लिए काम करते हैं। कैसे, क्या, तो वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। कमेंट करके मुझे बताइए आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, और कुछ आप सजेशन देना चाहोगे तो मुझे सजेशन जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का जन्म ही इसलिए हुआ है कि देश और दुनिया के जो महान लीडर्स हैं और जो महान लेखक हैं उनके बायोग्राफीज़ और उनके जो थॉट प्रोसेस है उनको समझकर देशी भाषा में आपको बता सकूं, ताकि मैं और आप हम मिलकर अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।